हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन होने वाला है जारी। पूरे 27,910 पदों पर होगी बम्पर शिक्षक बहाली। जाने कैसे करना है अप्लाई और क्या होगी पूरी प्रक्रिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 में वे सभी अभ्यर्थी व उम्मीदवार जो कि शिक्षक बनने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4 के लिए भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन के जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करके बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 को जारी किया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको लेख में प्रदान करेंगे ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जिसमें हम बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी 2025 के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आपकी मदद होगी। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी के बारे में हाइलाइट्स हम देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आएगी, पूरे 27,910 पदों पर होगी बम्पर शिक्षक बहाली। जाने कैसे करना है अप्लाई और कैसे होगी पूरी प्रक्रिया। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 डेट्स एंड इवेंट्स ऑफ बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2005। कौन सी डेट, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या होगी उसकी लास्ट डेट, कितनी होगी उसके लिए फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, सब कुछ सारे इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें शेयर किए जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस में मतलब इस फॉर्म में आपको कितना फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए, वो भी आपको सारी डिटेल जानकारी दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल्स ऑफ बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आपको बताएंगे। रिक्वायर्ड एज लिमिट फॉर बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025, ठीक है, किस पोस्ट के लिए कितना एज एलिजिबिलिटी दिया हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो भी आपको पूरा डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी ज़रूरत बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 में, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में वो सब फिल कर पाओ और आप जो है कि जब क्वालिफाई कर लो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, बीपीएससी टीआरई 4 रिक्रूटमेंट 2025 में मोड ऑफ सिलेक्शन में मतलब क्या सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें पहले आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, और भी इसका समरी आपको दी जाएगी, फिर डायरेक्ट लिंक भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अब एक एक पॉइंट को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 के तहत रिक्त कुल 27,910 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स को जारी किया जाएगा, ताकि आप सभी आवेदक आसानी से आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तथा लेख के अंत में आपको डायरेक्ट लिंक प्रदान किया जाएगा, ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 के कुछ हाइलाइट्स हैं। ये नेम ऑफ कमीशन, इस बीपीएससी यानी पब्लिक बिहार सर्विस कमीशन इसको जारी करती है। नेम ऑफ आर्टिकल्स क्या है, बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी के बारे में जानकारी है। आर्टिकल क्या है, लेटेस्ट जॉब है। पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट है इसमें, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर, स्कूल, 9, 10 सब कुछ है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 27,910 है। सैलरी स्ट्रक्चर वो आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा।
ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम अनाउंस सून, कब होगा वो भी आपको बताया जाएगा, लास्ट डेट आपको बताई जाएगी, ठीक है। और डिटेल आपको यह आर्टिकल पूरा कम्प्लीटली देखना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले प्रत्येक युवक युवतियों के लिए इस लेख में हार्दिक स्वागत करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि जल्दी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन का जारी करने वाला है, जिसमें अप्लाई करके आप आसानी से शिक्षक बनने के अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसलिए हम आपको इस लेख में विस्तार में बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी की जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी से इस वैकेंसी में अप्लाई करके शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने जो है कि शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर दिया है और इनका ये पोस्टर अप्लाई किया गया है दिसंबर में बीपीएससी द्वारा। एक तो डेट आपको दिख गई कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। दिसंबर में बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार व आवेदक जो कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन करना होगा, जिसमें आपको कहीं पर कोई समस्या ना हो। इसके लिए हम आपको पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप इस भर्ती में जल्द से जल्द आवेदन कर सकें, तथा लेख के अंत में आपको डायरेक्ट लिंक प्रदान करेंगे, ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 इसमें आपको नोटिफिकेशन जो जारी हो गया है उसके बारे में बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, परीक्षा डेट क्या होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स आपको ये सब हिंदी में दिया हुआ है सब कुछ। बस एक चीज़ है कि जो आपको बताया गया है कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और रिजल्ट भी जो है वो 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में आ जाएगा। 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसके लिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको बता दें कि केवल 100 रुपये हैं, चाहे वो जिस टाइप के भी कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पेमेंट मोड ऑनलाइन है, या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल ऑफ बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025। नेम ऑफ प्राइमरी टीचर अनाउंस उन सभी, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, सब लोग इंतज़ार में हैं, तो अभी ये नहीं माना जा रहा है कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई है। बस टोटल वैकेंसी आपको बता दें कि प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर की है, इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर की है, मतलब टीजीटी की, सेकेंडरी स्कूल टीचर स्पेशल टीजीटी, सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर पीजीटी है, एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ये सारी वैकेंसीज मिला के 27,910 वैकेंसी हो रही हैं। आइए अब जानेंगे कि इन सब के लिए एज क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए क्लास 1 to 8 के लिए 18 साल होना मिनिमम आवश्यक है, ठीक है। 9 to 12 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 21 साल कम से कम होना ज़रूरी है। जो अनरिजर्व के मेल हैं उनको 37 साल, और जो फीमेल है वो 40 साल तक होंगी तो चलेगा, ठीक है। बीसी ईबीसी में मेल फीमेल्स जो भी हैं उनको 40 साल मैक्सिमम है, और एससी एसटी के लिए 42 मेल हो या फिर फीमेल हो, इतना उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी में 2025 में जैसे पद का नाम दिया गया है प्राइमरी टीचर, तो इसमें क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला है, प्रत्येक आवेदक ने मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12th विथ 50% प्लस 2 ईयर डीएलएड किया हो, ठीक है। अगर आपने 12th किया है तो फिर वो मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, और उसमें 50% होना अनिवार्य है, और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा मतलब बीटीसी आपने किया हो, ठीक है। या फिर सभी उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12th विथ 45% किया हो 2002 के नॉर्म से, और 2 साल का डीएलएड किया हो तो भी हो सकता है, मतलब बीटीसी किया हो।
अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12th विथ 50% किया हो और 4 साल का BLEd किया हो। ठीक है, अगर 12th उसमें उनका 50% है और उसके साथ BTC किए हैं 4 साल का, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी व बोर्ड से ग्रेजुएशन विथ 50% किया है प्लस BEd किया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप क्लियर रखिए कि इस बार ये जो प्राइमरी की वैकेंसी है बिहार की, इसमें BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके साथ उनका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, वो भी 50% के साथ। आवेदक ने यूनिवर्सिटी या बोर्ड से मास्टर्स विथ 50% 55% किया है या फिर 3 साल का BEd MAd किया हो तो। ठीक है, अगर उनका 50% वो है 55% पासिंग मार्क है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक ने अनिवार्य रूप से सीटेट या बिहार एस्टेट पेपर 1 पास किया हो, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर सीटेट पेपर 1 नहीं है तो कम से कम बिहार एस्टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ये तो हो गई बात प्राइमरी टीचर के लिए। अब बात करते हैं मिडिल स्कूल 6 to 8 के लिए। ठीक है, आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का DLEd किया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन किया हो, BTC किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 50% उसमें है और BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उसमें 50% हो, BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन 45% से किया है और BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 45% इसके साथ ग्रेजुएशन है, BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी से 4 साल का BAed किया है या फिर BSc एड किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है और 3 साल का BEd MAd किया है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ अनिवार्य है कि उनका सीटेट में पेपर 2 क्लियर होना चाहिए या फिर बिहार एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये भी बात हो गई 6 to 8 लेवल के लिए। अब सेकेंडरी स्कूल TGT के लिए बात करते हैं 9 to 10 के लिए। इसमें सभी आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स प्लस BEd किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका ग्रेजुएशन है किसी रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे वो मैथमेटिक्स से है, ठीक है, और BEd किया है साथ में, तो वो BEd मैथ्स TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन है साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन है, 45% मार्क्स है उसमें और BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 4 साल का BAed BSc एड किया हो और उम्मीदवार ने, लेकिन उनका एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सभी आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विथ 50% किया हो, BEd किया हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन उसमें 45% होना अनिवार्य है और साथ में BEd किया हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सभी आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 4 साल का BA एड किया है, BSc एड किया है और साथ में उनका पेपर एस्टेट 1 क्वालिफाइड है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं PGT 11 to 12 के लिए। सभी आवेदकों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से जिसमें 50% मिला है और BEd है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है 45% से और साथ में BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का BEd है, BSc एड है और या फिर मान्यता प्राप्त से MA मास्टर्स है फिर 55% से, फिर 3 साल का BEd MAd किया है तो, लेकिन उनमें एस्टेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी ज़रूरत BPSC TRE 4 वैकेंसी 2025 में। ओके, प्रत्येक अभ्यर्थी जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आवेदक के लिए
आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखना होगा, जो कि इस प्रकार है। आवेदक के पास कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ या फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता को दर्शाने वाले अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एज पर पोस्ट, वो भी होना अनिवार्य है। ठीक है। आवेदक का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, ठीक है, उसमें उनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। उम्मीदवार के पास सीटेट, पीटेट, एसटेट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपको जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र और चालू मोबाइल नंबर, मेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना अनिवार्य है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज की पूर्ति करके आप आसानी से इस वैकेंसी से अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस, क्या वह प्रक्रिया, इसके बारे में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 रिक्रूटमेंट 2025 में। सुयोग्य सभी आवेदक जो कि इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें कुछ बिंदुओं की मदद से चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना, लिखित परीक्षा का आयोजन करना, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, अंत में मेरिट लिस्ट जारी करके उन उम्मीदवारों का अंतिम चयन करना होगा। इस प्रकार उपरोक्त मापदंड के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और इसलिए आप सभी आवेदकों को अभी से चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है। सभी आवेदक व अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है। स्टेप्स 1 में सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR में गेट OTR डिटेल बिफोर। ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 में अप्लाई करने से पहले आपको इसके बिहार सेवा लोक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा और इस प्रकार का होगा, जो कि इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरीके की आपको ऑफिशियल वेबसाइट शो करेगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, हाँ यहाँ पे है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस तरीके का आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको फटाफट से फिल करके सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा और अंत में आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके साथ आपको OTR डिटेल को प्राप्त कर लेना होगा आदि। स्टेप 2 में लॉगिन एंड अप्लाई इन बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025। इसमें आपको लॉगिन करना है और अप्लाई करना है पोर्टल पर। सफलतापूर्वक OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सफलतापूर्वक पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसे आपको धैर्यपूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाले दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और अंत में आपको आवेदक शुल्क का भुगतान करके सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगी, जिसे आपको प्रिंट कर लेना होगा आदि। इस प्रकार कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त करके सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सारांश बता दें आपको इस वैकेंसी की। सभी आवेदक व उम्मीदवार बीपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं। इस आर्टिकल से हमने आपको विस्तार में बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी 2025 के बारे में बताया, बल्कि हमने आपको पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की, ताकि आप आसानी से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें और नौकरी प्राप्त कर सकें तथा आर्टिकल में प्रदान की गई जानकारी को लेकर अपने विचार व सुझाव अवश्य साझा करें, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके
इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको अप्लाई हियर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आपको हमारा यह लेख आप सभी को अच्छा लगा होगा। लेख संबंधित किसी भी सवाल और सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हर सवाल का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे लोगों के कुछ क्वेरीज आ रहे थे कि जैसे बीपीएससी 4 वैकेंसी के तहत रिक्त कुल कितने पद हैं, तो आपको बता दें कि ये टोटल 27,910 पद हैं। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसका मोड ऑनलाइन है, जो कि पहले आपको OTR करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से जानकारी लेके, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है हम लेकर सबसे पहले आपके लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।